मुख्तार की जानिब से बहुत सलाम कबूल कीजिए और मैं इस चैनल पर आपको वेलकम करती हूँ। और बताइए कि ज़िंदगी कैसी चल रही है। ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है और अगर आप इस सफ़र में थक चुके हैं और समझ नहीं पा रहे कि आगे कैसे बढ़ें, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं इसी मौजू पर आपके साथ बात करने वाली हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जी, तो बात हम कर रहे थे ज़िंदगी के अंदर मुसलसल चलते चलते जब थक जाते हैं। और आजकल तो वैसे भी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई है। हर किसी के पास इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियतें हैं कि वक्त नहीं है, और फिर एक काम शुरू करें तो वो अभी ख़त्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। कभी ये काम, कभी वो काम, कभी ये मसला, कभी वो मसला। तो इस मुसलसल भाग दौड़ में इंसान थक जाता है, और सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही थकन नहीं होती, बल्कि बहुत सारी ऐसी वजूहात भी हैं जिनकी वजह से हम ज़हनी तौर पर और रूहानी तौर पर भी थक जाते हैं। जैसे बाज़ औक़ात हम मुसलसल लंबी बीमारी से लड़ रहे होते हैं, मुसलसल हमें अपनी ज़िंदगी में नाकामी और शिकस्त का सामना करना पड़ रहा होता है, और फिर डर और खौफ हमें घेरे हुए रखते हैं। और फिर कभी हम इतनी बेदर्दी से ठुकराए जाते हैं, रद्द किए जाते हैं, और उस ठुकराए जाने का जो ज़ख्म है वो हमारे रूह पर आ जाता है। और ज़िंदगी के अंदर बाज़ औक़ात इतने तूफ़ान और मुसीबतें उठती हैं कि हम अपनी ताकत से उनका मुकाबला नहीं कर सकते, और उन तूफ़ानों का मुकाबला करने में, अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों और ताल्लुकात को निभाने में हम बहुत ही अपने आप को थका लेते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मादी चीज़ों की तलाश में, मादी चीज़ों को हासिल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ करने लगते हैं, और फिर सबको खुश करने की कोशिश जो है ये भी हमें हमारी ताकत और क़ुव्वत को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में ले आती है, और हम अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करने लगते हैं। और इन सब से हटकर एक और बहुत बड़ी वजह जो है, जो हमें हमारी ज़िंदगी में थका देती है, वो ये है कि खुदा के साथ जब हमारा ताल्लुक़ दुरुस्त नहीं होता और हम अपने गुनाहों में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो गुनाहों का बोझ उठाते उठाते भी हम थक जाते हैं। एहसास जुर्म की वजह से भी हम थक जाते हैं। और अगर इनमें से किसी भी वजह से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप बेजार हो गए हैं, ज़िंदगी से मायूस हो गए हैं, और इतनी थकन उतर आई है कि आगे बढ़ने के लिए दिल नहीं कर रहा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यसाया नबी के सहीफ़े में, यसाया नबी की किताब उसके 40वें बाब की 29वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, वो थके हुए को ज़ोर बख्शता है और नातवान की तवानाई को ज़्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे, और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असरनो ज़ोर हासिल करेंगे। वो उक्काबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। अगर आप इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर इत्मीनान और तसल्ली को पाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर नया ज़ोर हासिल करना चाहते हैं, अपनी तवानाई को बहाल करना चाहते हैं, और फिर नए सिरे से उक्काब की मानिंद और ज़्यादा बुलंदी पर उड़ना चाहते हैं, तो फिर आपको सिर्फ करना ये है कि अपने आप को खुदावंद के आगे रख दें। खुदावंद यीशु मसीह मत्ती की इंजील में फरमाते हैं, ऐ बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इसके लिए खुदावंद यीशु मसीह को अगर आज से पहले आपने अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं माना, अपनी ज़िंदगी उसको नहीं दी,
تو آج وقت ہے کہ اپنی زندگی اس کے ہاتھ میں دے دیں، اپنا بوجھ اس کو دے دیں اور انتظار کریں، تو وہ آپ کو یہ سب کچھ جو آج یسایہ نبی کی معرفت ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، وہ سب کچھ آپ کو مہیا ہوگا۔ ہنستے بستے رہیے، آباد رہیے۔